के हिसाब से घर वही अच्छा होगा जो एंड यूज के हिसाब से अच्छा हो। तो भाई ऐसा तो है नहीं कि इन्वेस्टर के लिए आप कुछ खराब सा ही बना देंगे और अच्छा गैप दिखा दिए, लाइंस कर दिया, पेमेंट प्लान दे दिए। फिर प्रोडक्ट तो आपको एट द एंड ऑफ द डे कोई भी प्रोजेक्ट हो, रहेंगे तो लोग ही ना। और जब तक लोगों को रहने के लिए अच्छा प्रोजेक्ट नहीं होगा, वो इन्वेस्टमेंट के हिसाब से कैसे अच्छा हो जाएगा। बट अगेन यहाँ पे तो प्राइसिंग सेगमेंट के हिसाब से अगर देखा जाए कि जिस हिसाब से एफएसआई बाइंग करी गई है, जिस हिसाब से मार्केटिंग को पूरा प्लान करा गया है, उस हिसाब से हर एक प्रोजेक्ट की एक सर्टेन कॉस्ट मिल रही है। उस कॉस्ट को तो मैं इन्वेस्टर को कभी भी डिफाइन नहीं कर पाऊंगा ना। नमस्कार, मेरा नाम है आलोक और आज हमने पकड़ लिया है रोहित अग्रवाल जी को। हमारे कस्टमर्स हैं, नया नया हमने इनके साथ काम करना शुरू किया है और हमने जब इनके बारे में पूछा तो पता चला कि ये भी उसी पाठशाला से निकले हैं जिसको इन्वेस्टर क्लिनिक बोलते हैं। उसके बाद जब बुलमैन रियलिटी की स्थापना हुई, शुरुआत हुई, तो फिलहाल शुरुआत के 15 लोगों की जो टीम थी उनमें से एक रोहित जी थे। लंबे अरसे तक बुलमैन रियलिटी के साथ काम किया और पिछले 6-8 महीने से अपना काम करना शुरू कर रहे हैं और इन्होंने अच्छे नंबर्स कई लग्जरी प्रॉपर्टी में किया है, कई नए लॉन्चेस में किया है। इनकी एक्सपर्टीज अल्ट्रा लग्जरी, लग्जरी, प्रीमियम अपार्टमेंट्स की है। मतलब अगर आप एक हाई एंड यूजर हैं, आप देख रहे हैं एक बढ़िया लग्जरी अपार्टमेंट, 2 साल से लेके 5 साल तक वेट कर सकते हैं उस घर में शिफ्ट होने के लिए। आपका बजट 2.5 करोड़ से लेके और 25 करोड़ तक का है, 20 करोड़ तक के बीच का है। और आप जानना चाहते हैं कि NH24 से लेके और नोएडा, ग्रेटर नोएडा एक्सप्रेसवे के बीच कौन कौन से ऐसे प्रोजेक्ट्स हैं जो अभी लॉन्च हुए हैं, जो आने वाले हैं, और आपके बजट के हिसाब से कौन से ऐसे प्रोडक्ट हैं जहां पर एंड यूज के लिए सबसे बढ़िया प्रोडक्ट बनने वाला है। तो रोहित सर, बहुत बहुत धन्यवाद, आपने हमें समय दिया बात करने के लिए। बहुत नर्वस हो रहे थे आप कि हम पहली बार कैमरे पे बात करेंगे। देखिए, कैमरे पे बात करना ठीक वैसे ही है जैसे हम और आप बंद कमरे में बात करते हैं, बंद केबिन में बात करते हैं। और जितना नेचुरल और जितना साधारण तरीके से संवाद किया जाए, वही लोगों को ज्यादा सही तरीके से समझ आता है। देखिए, हम कोई प्रोजेक्ट प्रमोट करने नहीं आए हैं। मौजूदा ऑप्शंस में से क्या बेस्ट है ना, उनकी अगर बात की जाए तो मुझे लगता है शुरुआत NH24 से कर सकते हैं। NH24 से बिल्कुल कर सकते हैं। आज के टाइम पे NH24 के अंदर अगर देखा जाए तो NH24 जैसी लोकेशन को, जो वन ऑफ द वाइडेस्ट रोड्स में अंदर आती है, वन ऑफ द नेचुरल एक्सप्रेसवे जो अभी रिसेंटली डेवलप हुआ है, कनेक्टिविटी भारत का एकमात्र 16 लेन हाईवे है जो आपका थ्रूली आपके पास में नोएडा, दिल्ली हर तरीके की कनेक्टिविटी को रेंज करता है। प्लस मेरठ थ्रू तक हम लोग जा रहे हैं, वहां से हम अच्छे खासे एरियाज को एक्सप्लोर कर पा रहे हैं। अभी उसी एक्सप्रेस वे पे एक बहुत अच्छा प्रोजेक्ट आया है जो उस लोकेशन को अगेन एक वरदान मिला है प्रेस्टीज के द्वारा। करेक्ट। अगेन जो बहुत अच्छा लैंडमार्क बनने जा रहा है, एक बहुत अच्छी फाइनेस्ट कम्युनिटी लिविंग वहां पे 62.5 एकर्स के अंदर डेवलप हो रही है। अगेन वन ऑफ द रेपुटेड डेवलपर्स इन इंडिया। करेक्ट। तो उसके अंदर लोगों का आवेदन बहुत अच्छे तरीके से हुआ है। अगर देखा जाए, अगर पास में अगर देखें तो हाल ही के अंदर प्रेस्टीज ने अभी ऑलमोस्ट 2800 घर अपने वहां पे बेचे हैं चीजों के अंदर। इन्हें मतलब अगर अप्रोक्सीमेट टाइम फ्रेम देखे तो 1.5 मंथ्स के अंदर, जो अगेन वन ऑफ द रिमार्केबल फिगर है NCR के द्वारा। क्योंकि और मुझे लगता है कि पिछले 2-3 सालों में इस तरह का कोई बहुत धुआंधार प्रोजेक्ट बिका हो, ऐसा कम रहा है। नोएडा बहुत कम रहा है क्योंकि यहाँ के लोगों को जो एक चेंज फील चाहिए था एक प्रॉपर कम्युनिटी लिविंग के हिसाब से, वो प्रेस्टीज ने दिया है। क्योंकि कोई भी प्रोजेक्ट यहाँ पे अगर NCR में देखा जाए तो बहुत अच्छे से स्केल के अंदर 20 से 25 एकड़ के आसपास में डेवलपमेंट के अंदर बने हैं। तो फर्स्ट टाइम ऐसा है कि NCR में एक प्रॉपर एक रेपुटेड डेवलपर की कम्युनिटी लिविंग इतने बड़े स्केल पे आई है। वो लोगों को बहुत अच्छी लगी है क्योंकि लोगों को गाजियाबाद जैसे एरिया में, जो इंदिरापुरम जैसे में, वैशाली, वसुंधरा में रह रहे हैं, उन लोगों को एक बहुत अच्छा ऑप्शन मिला अपग्रेड करने का। और सर यकीन मानिए, वसुंधरा, वैशाली, इंदिरा बड़ा हैपनिंग प्लेस है। मैं वसुंधरा रहता हूँ और मैं पिछले 10 साल से रहता हूँ और मुझे यकीन मानिए पूरे यहाँ से लेकर नोएडा एक्सप्रेसवे कहीं भी चले जाइए, मुझे उस लोकेशन से बढ़िया कुछ नहीं लगता। शाम को हर चीज आसपास में मिल जाती है, बढ़िया क्राउड है, अच्छे मॉल्स हैं, तो बहुत अच्छी जगह। जो लोग इंदिरापुरम में रहते हैं या सिद्धार्थ विहार में या वसुंधरा में, मुझे लगता है बहुत कम लोग होंगे जो माइग्रेट करके एक्सप्रेसवे पे या कहीं सेंट्रल नोएडा में आते होंगे। बिल्कुल, उनको वही लोकेशन सबसे ज्यादा प्रेफर लगती है। उसी के कारणवश अगर देखा जाए तो वही चीज जो सबसे अच्छी मिली उनको, तो वो प्रेस्टीज तो लॉन्च हुआ 11,500-12 हजार रुपए ऑल इंक्लूसिव रेट पे। आज प्रेस्टीज के अंदर जो टेंटेटिवली रेट आ रहा है अप्रोक्सीमेटली ऑल इन प्राइस की अगर हम बात करेंगे तो वो 14,500 से 15,000 रुपए के आसपास आ रहा है, डिपेंडिंग अपॉन दी अवेलेबिलिटी जो भी है। अभी रिसेंटली उनका एक वन ऑफ द प्रीमियम टावर A3, उसके अंदर अपनी वन ऑफ द फाइनेस्ट पार्क फेसिंग प्लस एक्सप्रेसवे का जो स्काईलाइन फेसिंग है वो अपार्टमेंट्स अभी लेके आया है। तो वो अपने आप में एक रिमार्केबल चीज है वहां पे।
तो यहाँ पे अभी साइजेस जो बचे हुए 3 BHK प्लस स्टडी प्लस होम ऑफिस, आई थिंक 3 BHK प्लस प्रॉपर 3 BHK 3 प्लस होम ऑफिस 4 BHK प्लस होम ऑफिस, ये एक आइडियल साइजेस है जो यहाँ पे बचे हैं। 3 BHK जो सबसे छोटा साइज अभी मिल रहा है, जो अवेलेबल है यूनिट्स, वो क्या कितने का पड़ रहा है? अप्रोक्सीमेटली अगर मैं उसकी रेंज बताऊंगा तो इट्स कम्स आउट टू बी अप्रोक्सीमेटली 2.7 CR। 2.7 CR। हाँ। और 3 BHK प्लस होम ऑफिस जो है वो 3 BHK प्लस होम ऑफिस की अगर हम बात करेंगे तो वो आइडियली आपको 3.5 टू 3.7 के आसपास में आ रहा है। और 4 BHK फिर 4 करोड़ प्लस। हाँ, 4 BHK प्लस होम ऑफिस अभी आज के टाइम पे हमारे को 4.25 से लेके 4.35 तक मिल रहा है। डिपेंड्स ऑन द PLC, डिपेंडिंग अपॉन द अवेलेबिलिटी ऑफ द फ्लोर्स एंड ऑल चीजों के साथ में। तो प्रेस्टीज एक बढ़िया ऑप्शन है जिन लोगों को NH24 पे घर लेना है, एक्सप्रेस हाईवे एक्सप्रेसवे समझ में आता है। एग्जैक्टली। अपार्ट फ्रॉम दैट आप उससे आगे बढ़ते हैं तो वेव सिटी में जेड काउंटी आया है। अगेन काउंटी वन ऑफ द प्राइम थिंग, क्योंकि काउंटी यही इसका बेस बहुत बड़ा रेपुटेटेड डेवलपर है। काउंटी के बारे में एक लाइन हमेशा हर कोई बंदा बोलता है कि काउंटी का इन्वेस्टर कभी खाली हाथ नहीं जाता। आज तक ना हुआ है। काउंटी के बारे में एक बहुत अच्छी खास बात है कि काउंटी इज एन ओनली डेवलपर जिसको एक ऑफ लोकेशन को एक ऑन लोकेशन बनाना आता है, क्योंकि वो हमेशा जहां पे भी अपनी लैंड लेता है वो उस जगह की सबसे ऑफ लोकेशन होती है जिसको कोई हाथ नहीं लगाना चाहता। बट काउंटी इतना शानदार प्रोडक्ट बनाता है कि वो लोकेशन अपने आप में बहुत प्राइम हो जाती है। चाहे हम इसके एग्जांपल प्रीवियसली काउंटी के सारे प्रोजेक्ट्स से देख सकते हैं, उन्होंने वन ऑफ द रिमार्केबल थिंग ही बना के दी है। जैसे ऑलिव काउंटी बहुत अच्छा लोकेशन नहीं है, बट उस जमाने के अंदर ऑलिव काउंटी गाजियाबाद के अंदर वन ऑफ द प्राइम थिंग्स में आता था। आज भी आता है, इसमें कोई डाउट नहीं। चाहे वो ऑलिव काउंटी की बात कर ले, फिर उसके बाद हम ऑरेंज काउंटी की बात कर ले, फिर उसके बाद हम लोग अगर मैं नोएडा प्रीमिसेस में आऊं तो मैं चेरी काउंटी की बात कर लूं, मैं काउंटी 117 की बात कर लूं, मैं क्लियो काउंटी की बात कर लूं। काउंटी 107 का लोकेशन तो अच्छा है, बैंग ऑन। बट प्रोजेक्ट का भी जो प्रैक्टिकली देखा जाएगा ना, जो लेआउट स्ट्रक्चरिंग था, जो यू शेप स्ट्रक्चरिंग था, वो शायद उतना बेसिस पे लोगों को फर्स्ट डाउन के अंदर समझ नहीं आ रहा था क्योंकि ग्रीन एरिया नहीं था। बट वन ऑफ द फाइनेस्ट और रिमार्केबल कंस्ट्रक्शन होने की वजह से आज वो लोगों की फर्स्ट चॉइस बन गई। उस एरिया में जिस तरीके की लोकेशन के हिसाब से जो डेवलपर देखने में फसाड लगता है कि आप अगर सिर्फ उस बिल्डिंग को देखेंगे तो लगता है कि न्यूयॉर्क या उस तरह का कोई। फ्रैंकली स्पीकिंग, अ प्रोजेक्ट लोकेटेड ऑन 75 मीटर वाइड रोड इन नोएडा, मतलब सेक्टर रोड प्रेमिसेस, अगर आज वो 21 to 23,000 रुपीज की अगर रीसेल कमांड कर रहा है तो ये अपने आप में वन ऑफ द सिग्नेचर थिंग ही है कि कुछ प्रोजेक्ट में बना होगा तभी 21 से 23,000 रुपए का रेट घूम रहा है आज के टाइम में बाजार के अंदर। और आइवरी काउंटी भी अच्छा उदाहरण है, लोगों ने बहुत प्रीमियम कमाया इन लास्ट 2 ईयर। अगर किसी प्रॉपर्टी ने बहुत अच्छा रिसोर्स लोगों को कमा के दिया है प्रॉपर्टी लाइन के अंदर, डेट टू विद लिमिटेड रिसोर्स, अगर मैं कंस्ट्रक्शन पॉइंट से बोलूंगा वो आइवरी काउंटी है। कोई प्रॉपर्टी 7-7.5 हजार रुपए से अगर 16-17 हजार रुपए का सफर विद इन 2 ईयर्स अगर कमांड कर रही है तो कुछ है उस प्रोजेक्ट के अंदर, तभी कमांड कर रहा है। बिल्कुल। तो अब अगर हम आते हैं जेड काउंटी को लेके, आपका क्या उसका लेआउट देखा आपने? बहुत शानदार लेआउट है, मतलब जो उसका जो 3 BHK का जो 2800 वाला साइज है, वो जो रैप अराउंड उसकी, अगेन वन ऑफ द फाइनेस्ट थिंग। अगेन आई एम सेइंग, मैं अगर जेड काउंटी के बारे में अगर भैया मेरे से चाहते हैं, मैं एक बहुत अच्छा साइडलाइन बताना चाहूंगा कि अगर सच में किसी प्रोजेक्ट के अंदर अगर कोई एक अच्छा प्रोजेक्ट जो सुपर एरिया टू बिल्ट अप एरिया के अंदर इतना अच्छा डिफरेंस निकाल के दे सकता है, वो सिर्फ काउंटी ही दे सकता है और कोई नहीं दे पाएगा। अब प्रोजेक्ट नेम जेड काउंटी, जिसके अंदर एक 5,000 स्क्वायर फीट के साइज में अगर हमारे को 4500 स्क्वायर फीट का बिल्ट अप एरिया मिल रहा है तो इससे रिमार्केबल थिंग नहीं बन सकती। 90% तक का मेरे पास एक यूजेबल स्पेस है अलॉन्ग विद माय बालकनी स्पेस। दैट इज वन ऑफ द फाइनेस्ट थिंग डेवलपर ने जो उसके अंदर करके दी है। बट वो लोग लोकेशन बता रहे हैं काफी अंदर है वेब सिटी के अंदर। काउंटी के साथ हमेशा से एक चीज क्लियर है, प्रोजेक्ट लोकेशन इतनी अच्छी बन जाती है कि वो जो प्रोजेक्ट है वो सिग्नेचर बन जाता है। जब प्रोजेक्ट सिग्नेचर बन जाएगा तो फिर लोगों को अंदर और जहां हम खड़े होते हैं लाइन वहीं से शुरू हो जाती है। काउंटी की सिंपल सी एक सिग्नेचर थिंग है, ये उसका एक सिग्नेचर टैग लाइन है। वो हमेशा उस चीज पे बिलीव करता है कि किसी भी प्रोजेक्ट को अगर मैं बहुत अच्छा बना दूंगा तो लोग वहां रहने जरूर आएंगे। सही बात। अच्छा, तो जेड काउंटी एक अच्छा लॉन्च हो गया, प्रेस्टीज एक अच्छा लॉन्च हो गया। लग्जरी में NH24 पे इस सेगमेंट का कोई और प्रोडक्ट? अभी हाल ही में अभी एक गुलशन इज आल्सो कमिंग ओवर देयर इन वेव सिटी। गुलशन की एक लैंड है वहां पे, गुलशन इज आल्सो कमिंग ओवर देयर इन अ लग्जरी सेगमेंट। तो बट इट विल टेक अ टाइम, मतलब 7 से 8 महीने का टाइम फ्रेम गुलशन के साथ लगेगा। गुलशन भी एक नोएडा बेस्ड बहुत अच्छा हाँ बिल्कुल, और गुलशन डायनेस्टी बहुत बढ़िया प्रोडक्ट बनाया हुआ है। अब गुलशन आएगा, 10,000 का रेट सेट हो गया है, मतलब टेंटेटिवली आप मान के चल सकते हैं। आज के टाइम पे अगर हम देखा जाए तो NH24 पे सबसे लोअर डाउन रेट अगर आज के टाइम पे मार्केट के अंदर मिलेगा वो आपको 9,500 रुपए से लेके 11,000 रुपए तक का रेट मिलेगा ही मिलेगा। वेव सिटी और उसके आसपास के एरिया में। वी आर टॉकिंग अबाउट वेव सिटी, वी आर टॉकिंग अबाउट सिद्धार्थ बिहार, वी आर टॉकिंग अबाउट आदित्य वर्ल्ड सिटी।
These are the three fine locations जहाँ पे आज के So how do you consider VVIP नमा? लोग बोल रहे हैं कि इस दिवाली तक वो पोजीशन दे देंगे, वो भी एक अच्छा प्रोडक्ट बनकर रेरा के टाइम से पहले बनकर तैयार हो रहा है, टाइमली पोजीशन मिल रहा है. हाउ डू यू व्हाट्स योर टेक ऑन दिस प्रोजेक्ट? अगर मैं अपने पॉइंट ऑफ व्यू से बात करूं तो मैं ये कह सकता हूं कि कोई एक प्रोजेक्ट जो VVIP जैसे ग्रुप की अगर शेप लाइन चेंज कर सकता है तो वो नमा है. वहां भी लोगों ने बहुत अच्छा प्रीमियम. अगेन VVIP एज अ डेवलपर बहुत मीडियोकर सेगमेंट के डेवलपर है, बट वन ऑफ द फाइनेस्ट चीज बनाते आए हैं, हमेशा प्रॉपर्टी का प्रोजेक्शन टाइम से देते हैं, बट उन्होंने VVIP नमा को बना के वो भी टाइम से पहले अपने आप के अंदर मार्केट में एक डंका दे दिया इस बात को लेके कि हम भी वो एक मीडियोकर सेगमेंट डेवलपर है जो ऊंची लेवल तक की कंस्ट्रक्शन करने की हिम्मत रखते हैं. और फिर नमा के बाद जो नेक्स्ट लेवल का प्रोजेक्ट उन्होंने VVIP एड्रेसेस लॉन्च किया है एक्सटेंशन में, अगेन वो भी अपने आप में विद द बिगर साइजेस इन सेक्टर 12, वो भी इन लोगों ने एक ऐलान ही करा है एक बार के लेके कि यस इस लेवल का प्रोडक्ट हम बना के देंगे, दिखाएंगे हम कुछ इस तरीके प्रोडक्ट बना के. ऑलरेडी एक्सपर्टीज बहुत अच्छी है इनकी. और कंस्ट्रक्शन में अगर नमा की बात करें तो बहुत अच्छा कंस्ट्रक्शन है. अभी हमारी टीम रिसेंटली गई थी. नमा के अंदर अगर हम देखा जाए तो 6 लेवल का जो ग्रेड यूज करा गया है कंस्ट्रक्शन के अंदर वो अभी तक किसी डेवलपर ने पूरे NCR में यूज नहीं करा है. ये एक बहुत बड़ा पॉइंट है उसके अंदर. अच्छा, ये क्या होता है थोड़ा डिटेल में? ये बेसिकली M6 ग्रेड कंस्ट्रक्शन वो होती है जो माइवन के अंदर एक मतलब एक सर्टेन लेवल वाली कंस्ट्रक्शन होती है, जिसके अंदर अगेन हम माइवन कंस्ट्रक्शन हम जानते हैं एल्यूमिनियम चिप की कंस्ट्रक्शन होती है. ये उसके अंदर एक बहुत अपर सेगमेंट का लेवल है जिसकी कंस्ट्रक्शन क्वालिटी के पॉइंट से बोलूंगा एक रैंडम कंस्ट्रक्शन अगर आज के टाइम पे 2,500 रुपए से लेके 3,000 रुपए फुट की आती है तो नमा जैसे प्रोडक्ट के अंदर वो कंस्ट्रक्शन ऑलमोस्ट 500 से 1,000 रुपए और महंगी पड़ रही है. अच्छा, डेवलपर को. तो डेवलपर ने मतलब थोड़ा सा आउट वे जाके और चीजें बेटर करी है. यस, मैं ये कह सकता हूँ. उन्होंने बोला था कि जब हम ये प्रोजेक्ट प्रॉमिस किए थे तो हम 1 बाई 1 के टाइल्स की बात किए थे, पर हमें लगा कि नहीं हमको इससे अच्छा करना चाहिए. तो अब हमारे जो टाइल्स वो बड़े बड़े साइजेस के टाइल्स लगे हैं. एग्जैक्टली. तो मुझे लगता है कि एक जो होता है ना कि आप कोई चीज बना रहे हो और एकदम एक लाला की तरह सोच रहे हो कि नहीं यार मुझे मैक्सिमम प्रॉफिट निकालना है. मुझे लगता है कि मतलब कई बड़े ब्रांड्स हैं जो इस तरह से सोचते हैं, लेकिन VVIP आप जब जाइए और उनके ओनर से मिलिए, जिस तरह से वो दिखाते हैं समझाते हैं तो लगता है कि हाँ यार दे लव व्हाट दे आर. मतलब वो एक समय पे आप मुझे लगता है कि वो पैसे उनके लिए सेकेंडरी हो जाती है. वो तो नहीं यार इसको ऐसे नहीं इसको ऐसे करो, चलो देख लेंगे, थोड़ा प्रॉफिट कम होगा बट कोई बात अगेन. तो ये वाला जो इंटेंट है, ये वाला इंटेंट बहुत अच्छा अभी रिसेंटली बहुत कम डेवलपर्स को आपको देखने को मिलेगा. मैं कहूंगा ये बहुत अच्छा टर्न अराउंड हुआ है एज अ डेवलपर लॉबी उनके अंदर कि वो लोग पैसे के बारे में बिल्कुल भी नहीं सोच रहे हैं. वो एक वन ऑफ द फाइनेस्ट क्वालिटी के बारे में जो सोच रहे हैं. उन लोगों ने क्वांटिटी से ज्यादा क्वालिटी पे प्रेफर करा है और यही कारण है आज के टाइम पे अगर आप VVIP को बहुत बड़े स्तर पर जाते हुए देख पा रहे हैं. अगेन देयर अपकमिंग वन ऑफ द फाइनेस्ट लिस्टेड कंपनी यू कैन फाउंड इन NCR. करेक्ट. और मुझे लगता है कि नमा और एड्रेसेस को डिलीवर करने के बाद एक नया बेंचमार्क सेट हो जाएगा मार्केट में और VVIP के प्रोजेक्ट्स फिर आते टाइम फिर वो एकदम प्री लॉन्च पे ही बिकना शुरू हो जाएंगे. अगेन बिल्कुल. जी. तो हमने VVIP नमा को डिस्कस किया, हमने जेट काउंटी को डिस्कस किया, हम और आगे बढ़ते हैं. सेंट्रल नोएडा के 2 प्रोजेक्ट्स हैं, एक्सपीरियन और गोदरेज 44, जो मुझे लगता है कि पर्सनली उसको मैं बहुत प्रमोट नहीं करता हूँ और या फिर उसकी बहुत बात नहीं करना चाहूँगा, क्योंकि मुझे लगता है कि वो बहुत महंगे हैं लोकेशन के हिसाब से और बेहतर लोकेशन उसकी हो सकती थी. तो एक्सपीरियन भी अगर आप देख सकते हैं, अगर आप किसी को सेंट्रल नोएडा ही चाहिए और वही लोकेशन उसको समझ में आता है तो एक्सपीरियन एलिमेंट्स और गोदरेज 44 भी कंसिडर कर सकते हैं. लेकिन आप जाइए देखिए और सब आपको अच्छा लगे तो लीजिए, है कि नहीं. इन दोनों प्रोजेक्ट्स को तो अगर आप जाकर देख रहे हैं और आपको अच्छा लग रहा है और आपको लगता है नहीं ठीक है मतलब आप ले सकते हैं तो लीजिए. मतलब दोनों प्रोजेक्ट के बारे में एक लाइन बहुत क्लियर है, दे आर टोटली एंड यूजर प्रोडक्ट्स. एंड यूजर मींस एंड यूजर, लाइक अगर आज आप पैसा डाल रहे हैं तो अगर आप ये सोच रहे हैं एज एन इन्वेस्टमेंट हम लोग पैसा पार्क कर रहे हैं वो पॉइंट नहीं है. बट यस अगेन एज एंड यूजर बन के अगर आप पैसा पार्क कर रहे हैं इन अ डेट लोकेशंस, अगेन यू आर डूइंग अ गुड डिसीजन. मतलब आप गए और आपको अच्छा लग गया तो फिर तो ठीक है, दिल लगी दीवार से तो परी क्या चीज है. तो मेरे हिसाब से मैं होता तो शायद ना लेता, लेकिन बहुत सारे लोगों को पसंद आ रहा है, सेंट्रल नोएडा का लोकेशन चाहिए तो उस लिहाज से वो प्रोजेक्ट ठीक है. आगे बढ़ते हैं इससे. तो और कौन से प्रोडक्ट्स हैं आपके ऑप्शंस लग्जरी सेगमेंट्स की अगर बात करें? लग्जरी अगर सेगमेंट्स की अगर देखेंगे तो यू कैन से नोएडा एक्सप्रेसवे विल बिकम अ ग्रेट हब फॉर द इन्वेस्टर्स एंड एंड यूजर्स इन अपकमिंग टाइम. अगर मैं अगले 5-6 महीने से लेकर 9 महीने तक की अगर मैं बात करूंगा तो एक्सप्रेसवे विल हैव मतलब almost 5 to 6 launches in upcoming launches which will range above 5 CR to 25 CR. Okay. And we can start with M3M Kallinan. Again हम लोगों को पता चला है अभी रिसेंटली बहुत हाल ही में बहुत अच्छी खबर निकल के आई है कि ट्रम्प टावर इज कमिंग टू नोएडा. हाँ, that too starting from 20 crores. Yes.
अगेन वन ऑफ द हॉटेस्ट डिस्कशन इन टाउन कि ट्रम्प टावर्स, और वो भी खुद से फर्स्ट टाइम ट्रम्प की खुद की इंडिपेंडेंट एक टीम आके यहाँ पे सब कुछ रिव्यू करके दे विल गोना मेक वन ऑफ द फाइनेस्ट टावर्स इन एक्सप्रेसवे, और डेट टू इन M3M कलिनन, जो एक्सप्रेसवे की वन ऑफ द सिग्नेचर लोकेशंस के अंदर है, डेट इज 0 किलोमीटर फ्रॉम दिल्ली, वी आर बैंक ऑन कालिंदीगुंज। वहां पे अगर मेरे को 0 किलोमीटर फ्रॉम दिल्ली इन इनिशियल स्टेट अगर मेरे को कलिनन जैसे प्रोडक्ट के अंदर M3M के साथ ट्रम्प टावर मिलता है, वो अपने आप में एक निश कैटेगरी को प्रमोट करने की जर्नी के अंदर हम आगे चल बढ़े। ट्रम्प टावर जैसे प्रोजेक्ट हो या मैक्स हो, है ना, मतलब ये प्रोडक्ट्स है कि आपको ये नहीं बताना पड़ेगा कि मैक्स मतलब ट्रम्प टावर पे रहते हैं, तो अब आपको ये बताने की जरूरत नहीं कि सेक्टर ये और नोएडा में रहते हैं। अगर आपने बोला कहाँ रहते हैं, नोएडा रहते हैं ट्रम्प टावर में, लोग पहुंच जाएंगे आपके पास, है ना। आपको सेक्टर, आपको कोई दूसरा लैंडमार्क बताने की जरूरत नहीं है। Exactly. तो ये उन लोगों के लिए है जो इस तरह के लग्जरी और लैविश लाइफस्टाइल को एक्सपोर्ट कर सकते हैं। और ट्रम्प टावर मुझे आएगा तो मुझे लगता है जैसे मैक्स सोल्ड आउट हो गया, ट्रम्प टावर भी वैसे बिक जाएगा इनिशियली। मतलब अगेन एक्सक्लूसिव 120 यूनिट्स आर कमिंग ओवर देयर इन ट्रम्प टावर। एक ही साइज को दे आर गोना मेन प्रमोट, 5500 to 6000 स्क्वायर फीट के साइजेस वो लोग लेके आने की बात कर रहे हैं। सो इट वुड बी 1 फ्लोर पर अपार्टमेंट। यस, ओके। और तो मुझे लगता है ATS नाइट्स ब्रिज भी उसी लीग का प्रोडक्ट हो गया फिर। अगेन उसी लीग का ही प्रोडक्ट है, यहाँ पे उसी सेगमेंट की चीजें यहाँ पे प्रमोट होने वाली है। बस बन जाए, नहीं बनेगा, ट्रम्प टावर आ रहा है तो बनेगा। अगर अब इनसे भी उम्मीद नहीं कर पाएंगे तो फिर किससे कर पाएंगे? नहीं ट्रम्प टावर तो बन जाएगा। ATS नाइट्स ब्रिज की बात नहीं, ATS नाइट्स ब्रिज भी बन जाएगा। ATS नाइट्स ब्रिज के अंदर ऑलरेडी काम स्टार्ट हो चुका है। बहुत कम लोगों को ये वाली बात पता है। इंटरनली अगर देखा जाए तो टावर 1, 3 and 5 के अंदर इंटरनली फिनिशिंग का वर्क पूरा स्टार्ट हो चुका है। ओके, चीजों के साथ में, तो वहां पे भी अब तो ATS एज अ ग्रुप, जैसे ATS किंगस्टन हीथ, ATS का एक और प्रोजेक्ट है 50 में, क्या नाम है? पिचेस क्यूरिप्री, लीग ग्रैंडियोस, प्रिस्टीन। प्रिस्टीन तो नहीं, प्रिस्टीन तो शायद बन गया है ना, प्रिस्टीन ऑलरेडी डिलीवर्ड है। लीग ग्रैंडियोस का फर्स्ट फेज डिलीवर्ड है। नहीं, जो अभी वेटिंग है, जो किंगस्टन हीथ अभी येट टू डिलीवर। अभी किंगस्टन हीथ एंड पिचेस क्यूरिप्री, ये दीज आर द टू प्रॉपर्टीज जो आपको सेक्टर 150 के अंदर मिलती है नियर बाय गोल्फ कोर्स, एंड सेक्टर 152 के अंदर मिलती है पिचेस क्यूरिप्री। सो ये दोनों प्रोजेक्ट्स भी काफी तेजी से कंस्ट्रक्शन हो रहा है, काफी बहुत ज्यादा। अगर तेजी से देखा जाए तो ATS की अगर हिस्ट्री के अंदर देखा जाए तो इन द लास्ट 4 मतलब ऑलमोस्ट 6 months ATS ने रिमार्केबल काम करा इन द मार्केट। ATS has sold a inventory of more than 1500 crores in a market in last 6 months, in the last 6 months, जो ATS के लिए बहुत बड़ा रिमार्केबल फिगर है, क्योंकि ATS ने बहुत अच्छा टर्न अराउंड करा है मार्केट के अंदर। और अगेन जरूरी भी था। देखिए आप इतने अच्छा यकीन मानिए, आज ATS के जो डिलीवर किए हुए प्रोजेक्ट्स हैं, अगर आप एज अ कस्टमर देखें कि रहने के लिए सबसे अच्छा प्रोजेक्ट कौन है, तो मुझे लगता है ATS प्रिस्टीन वन ऑफ द नेम जो हर व्यक्ति लेगा, राइट। और ATS प्रिस्टीन में आज भी उसके स्विमिंग पूल्स को यूज करने उनके ओनर्स भी आते हैं, राइट। सो मुझे लगता है कि ATS बनाता बहुत अच्छा है। ATS से अच्छा एंड यूजर घर तो कोई बना ही नहीं पाया ना आज तक नोएडा के अंदर। ये तो ATS ने ही तो लीगेसी स्टार्ट करी थी। अगर देखा जाए तो ये ऑलमोस्ट 2 डिकेड पहले से लीगेसी स्टार्ट हुई है जो ATS ने बना के रखी है। ATS ने अगर लगातार अच्छा काम किया होता तो मुझे लगता है कि बड़े ब्रांड्स को स्पेस नहीं मिलता। ATS वुड हैव बिकम द DLF ऑफ नोएडा, कह सकते हैं। लेकिन ATS अब ठीक है, अच्छी खबर है अगर बन रहा है, दोबारा बन रहा है। तो मुझे लगता है कि ये एक रेयर अपॉर्चुनिटी है। आज आप ATS किंगस्टन हीथ अगर टाइम पे बना होता तो 16, 17, 18 हजार के रेट का प्रोजेक्ट होता। आज किस रेट पे लोग लॉग इन कर लेते हैं? वहां पे किंगस्टन हीथ के अंदर आज भी हमारे को कोई भी चीज ऑलमोस्ट 13,000 to 14,000 रुपीस के रेट में मिल जाती है। अच्छा रेट है, लोकेशन के हिसाब से, गोल्फ कोर्स फेसिंग प्रॉपर्टी है, नियर बाय आपके इंटरनेशनल एयरपोर्ट इज आल्सो कमिंग ओवर देयर। तो वहां से अगेन नोएडा का वन ऑफ द पहला सेक्टर वो काउंट होगा, तो उसकी वजह से अगेन सेक्टर 150 सेक्टर 150 में कुछ चीजें रुकी हुई हैं। लोग बोलते हैं कि रजिस्ट्री नहीं हो रही, ये क्या इशू है इसमें? कुछ पुराने आपके पास में लैंड इश्यूज वहां पे बहुत ज्यादा अभी एकदम से कॉन्कर्ड हो गए हैं चीजों के साथ में। वहां पे जो लोटस से और लॉजिक से जो लैंड बाइंग्स हुई थी उसके अंदर कुछ ना कुछ एक इश्यूज हुए हैं, जिसके साथ अभी नोएडा अथॉरिटी उन सब सारे इश्यूज को सॉर्ट आउट कर रही है। तो उसकी वजह से वहां पे कुछ तो क्या आज अगर वहां पे जो प्रोजेक्ट डिलीवर हो चुके हैं वो रजिस्ट्री हुए? नहीं, जितने भी हाल ही में अगर मैं देखा जाए जो लास्ट 2 से 3 साल के अंदर मेरे प्रोजेक्ट डिलीवर हो रहे हैं, वहां पे अभी उनकी कोई भी रजिस्ट्री नहीं हो पा रही है चीजों के साथ वो। बट ये जरूर है कि अगले 6 महीनों के अंदर या 8 महीनों के अंदर वो वाला प्रोसेस भी पूरा स्टार्ट हो जाएगा। तो आज अगर कोई ATS किंगस्टन हीथ, ATS पिक्चर्स क्यू जो ऑलरेडी डिलेड प्रोडक्ट है, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, हाँ कह सकते हैं थोड़े से डिलेड है, बट अगेन ATS की स्पीड अच्छी है तो उसका कोप अप कर रहा है। हाँ, उसका फायदा भी तो मिल रहा है ना आपको। डिले तभी तो 13-14 हजार का रेट है। एग्जैक्टली, नहीं तो आज की मार्केट प्राइस के हिसाब से ATS पायस और 4 में 17 हजार का रेट होगा।
अगर नहीं, एटीएस स्पाइस ऑर्चर्ड के अंदर भी ऑलमोस्ट हमारे को 14K के अंदर कुछ भी ऑप्शंस मिल जाते हैं आज के टाइम पे। रीसेल में मिलेंगे या नहीं, फ्रेश के अंदर कंपनी हैज ओनली अ साइज ऑफ 3200 और उसके अलावा कंपनी के पास 3250 आई गेस, अगेन 3200 प्रॉपर 3200 स्क्वायर फीट इज अ साइज जो आपको मिल जाते हैं। दैट इज अ प्रॉपर यू कैन से अ 5 BHK अपार्टमेंट। 5 BHK अपार्टमेंट, हां, इट्स अ 4 BHK प्लस होम ऑफिस अगर हम उस पॉइंट से देखें तो। ओके, यस। तो एक्सप्रेसवे पे प्रतीक कैनरी, हाउ डू, आज के टाइम पे प्रतीक कंस्ट्रक्शन के वजह से प्रतीक एकदम से बहुत अच्छा निकल के आ गया। प्रतीक की लोकेशन काफी अच्छी है। प्रतीक हैज आल्सो हैविंग अ गोल्फ कोर्स फेसिंग अपार्टमेंट। प्रतीक कैनरी की लोकेशन 150 में सबसे बेटर है। यस, कह सकते हैं, क्योंकि जो पार्ट सी का वन ऑफ द फाइनेस्ट 35 एकड़ का गोल्फ कोर्स है उसको फेसिंग अपार्टमेंट्स है प्रतीक कैनरी के। तो वो भी एक अच्छा ऑप्शन हो सकता है। बिल्कुल अच्छा ऑप्शन हो सकता है। तो ये सब अगर 3 करोड़ के आसपास का बजट हो तो इनमें से कुछ ना कुछ आप ले बिल्कुल देख सकते हैं। सेक्टर 150 हैज पोटेंशियल। अगर आप मेरे से पूछना चाहेंगे, बट 150 को लेकर मार्केट में काफी नेगेटिविटी फैल गई है। वो सिर्फ एक ही पॉइंट है, मैंने अभी आपको बताया कि वहां पे जो एक रजिस्ट्री के इश्यूज हैं और जो नए लॉन्चेस अभी हम प्लान नहीं कर पा रहे लास्ट 2 ईयर से, ये सब उसी के वजह से हो रहा है। तो ये क्या, इसका क्या समाधान निकलेगा? क्या समाधान? कुछ नहीं है, अथॉरिटी इज वर्किंग ऑन इट और वेरी सून आपको वहां पे अगले 6 से 8 महीने के अंदर ये सारे लॉन्चेस या सारे जितने भी आपके प्रोजेक्ट्स हैं जिनके अंदर रजिस्ट्रीज नहीं हुई है, ये सब कुछ आपको एक रिवाइवल मोड में दिखेगा। अगेन मैं आज भी आपको एक बात बोलना चाहूंगा कि 150 हैज and better potential and any other sector in expressway. Reason is being sector 150 has low density patch. जितना ग्रीनेस्ट सेक्टर वो है उससे ज्यादा कोई और है नहीं। तो अगेन सेक्टर 150 के अंदर अभी भी वेरियस कम से कम 10 से 12 लैंड पार्सल्स ऐसे हैं जिनका पोटेंशियल रेशियो ऐसा है जो 18,000 रुपए से लेके 25,000 रुपए तक के रेट के लॉन्चेस को एकोमोडेट कर सकते हैं। तो अगेन तभी वो एक कारण है कि वहां पे जितने भी बड़े ब्रांड्स हैं, वी आर टॉकिंग अबाउट बिरला आल्सो, जो वहां पे आने वाला है वेरी सून के अंदर। प्रेस्टीज भी आने वाला है, प्रेस्टीज भी आने वाला है, के बगल में वाला yes. तो इस तरीके के पोटेंशियल 150 के पास बहुत सारे हैं। 150 एक बार जब रिवाइव करेगा तो अगेन मार्केट को एक अलग स्टैंडस्टोन मतलब अगर इनकी बातों को देखते हुए समझा जाए तो आज अगर आप वहां पे इन प्रोजेक्ट्स में से किसी में इन्वेस्टमेंट करते हैं और वो सेक्टर रिवाइव हो गया अगेन, तो आपको एक अच्छा एप्रिसिएशन देखने को मिल सकता है डिपेंडिंग अपॉन द सेगमेंट टू सेगमेंट। अगेन हम मेरे पास में अगर बजटरी हाउसिंग है वहां पे, जैसे एल्डिको की बात कर ले, टाटा की बात कर ले, समृद्धि की बात कर ले, तो वहां पे भी अगेन अगर देखा जाए तो आज कोई भी चीज मुझे 10,000 से लेके 11,000 रुपए के रेट पे मिल रही है तो उसके अंदर पोटेंशियल है कि इन अ कमिंग ईयर्स मेरे को वो चीज आराम से 15 से 17,000 रुपए तक के रेट के अंदर रिवाइव होते हुए दिखेगी। प्लस जो भी प्रॉपर्टी जो एक अपर सेगमेंट के आसपास वहां पे लॉन्च होगी वो आराम से हैज अ पोटेंशियल ऑफ 18,000 टू 22,000 रुपीज। करेक्ट। तो अगेन वी आर टॉकिंग अबाउट एटीएस किंगस्टन हीथ, ये सब जितनी भी प्रॉपर्टीज की बात कर रहे हैं, प्रतीक कैनरी वगैरह अगर हम बात कर रहे हैं, ये एटीएस अगर यही प्रोजेक्ट एटीएस किंगस्टन हीथ, एटीएस पिक्चर्स अगर आज रजिस्ट्री हो रही होती तो क्या रेट होता? अगर एटीएस किंगस्टन हीथ या रजिस्ट्री इन सब की हो रही होती तो मेरे हिसाब से अभी भी वहां पे उस सेक्टर के अंदर 2 से 3,000 रुपए का 4,000 रुपए का वेरिएशन होता। करेक्ट। तो ये आपको बेनिफिट मिल सकता है अगर आपने आज थोड़ा सा रिस्क लेके, और यहाँ पे रिस्क क्या मतलब आपको देयर इज नो रिस्क। अगर रिस्क कुछ नहीं है, प्रॉपर्टी आपके सामने है, क्रेडेंशियल सारे डेवलपर के आपके सामने, क्योंकि आप अगेन रजिस्ट्री रुकना डेवलपर के हाथ में नहीं है, वो अथॉरिटी का रोल प्ले है। अगर अथॉरिटी का रोल प्ले क्लियर हो जाएगा तो डेवलपर इज मोर देन हैप्पी टू गिव यू रजिस्ट्री। वो आपको जरूर फैसिलिटेट करना चाहेगा कि आप रजिस्ट्री यहाँ पे करा पाए चीजों के साथ। सो हाउ, तो कैसे आपको लगता है? लोग बता रहे थे कि सेक्टर 36 का लोकेशन है और बहुत प्रीमियम वाला लोकेशन नहीं है, और फिर भी लोगों का जो एक शोभा अच्छा प्रोजेक्ट बनाता है, देयर इज नो डाउट। लेकिन जो डिफरेंस, प्राइस डिफरेंस है, जिस रेट पर लेकर आया, लग रहा था कि इतना अच्छा रिस्पांस मिलेगा नहीं जितना अच्छा रिस्पांस आ गया। रियल एस्टेट के अंदर एक बात की जाती है भैया हमेशा से कि ना, या तो आपको लोकेशन प्रीमियम मिलेगी या डेवलपर प्रीमियम मिलेगा। बहुत रेयर चांस होगा कि आपको दोनों प्रीमियम मिलेंगे, जैसे प्रेस्टीज था दोनों प्रीमियम मिले। बट शोभा के केस में ना, शोभा हैज अ बिगर ब्रांड वैल्यू देन प्रेस्टीज। तो शोभा के केस में अगर मैं कहूं तो ये कह सकता हूं कि शोभा का ब्रांड बहुत बड़ा है, इसलिए ग्रेटर नोएडा के अंदर उस लोकेशन के ऊपर अगर कोई सबसे अच्छा अपने पोटेंशियल को बहुत अच्छे तरीके से रिकॉग्नाइज करा सकता है वो सिर्फ शोभा है। तो शोभा के ऐसे बहुत प्रोजेक्ट्स हमने बैंगलोर में भी देखे हैं जिनको लोकेशन को लेकर लोग बहुत क्रिटिसाइज करते हैं, बट बनाता शोभा अच्छा है। शोभा के साथ सबसे अच्छा उसका पॉइंट है कि सब कुछ इन हाउस है। तो उस इन हाउस वाले फील की वजह से हमने खूब मार्केट किया। ये ऐसा जो उसका इन हाउस फील है ना, वही शोभा को एक बहुत बड़ा ब्रांड वैल्यू दे रहा है आज के टाइम पे। बट वी विल सी अगेन, एनसीआर मार्केट के अंदर अगर देखा जाए तो शोभा की सिर्फ एक ही टाउनशिप है, अगर देखा जाए तो वो भी द्वारका एक्सप्रेसवे के अंदर है।
फर्स्ट टाइम ऐसा हो रहा है कि शोभा की कोई भी प्रेजेंस नोएडा के अंदर आ रही है, डेट टू 2 लोकेशंस के अंदर, एक है ग्रेटर नोएडा, एक है ग्रेटर नोएडा वेस्ट। तो ग्रेटर नोएडा का तो एक हैपनिंग लॉन्च अभी हम लोग देख ही चुके हैं हाल ही के अंदर। एक ग्रेटर नोएडा वेस्ट उनका रिसेंटली प्लान्ड है, वो भी वन ऑफ द प्राइम लोकेशन के अंदर, प्रॉपर सेक्टर 1 के अंदर। गोदरेज मेजेस्टिक को लेके आपका क्या है, कैसा प्रोजेक्ट है? मैं फर्स्ट टाइम एक पॉइंट अच्छा बोलना चाहूंगा गोदरेज के बारे में, कि गोदरेज ने जो लास्ट 1.5 साल के अंदर जितने भी लैंड माइंस करके जो अपने लेवल के जो वो प्रोडक्ट लॉन्च कर रहे हैं चीजों के साथ, उसके अंदर मैं एक चीज अच्छी कह सकता हूँ कि जो भी वो थीम बेस्ड प्रोडक्ट को लेके आ रहे हैं ना, वो उसको एक एंड यूजर के हिसाब से बहुत अच्छा डेवलप करने की कोशिश कर रहे हैं। तो ये गोदरेज मेजेस्टी के पॉइंट से मैं एक अच्छी चीज कह सकता हूँ कि सेक्टर 12 के अंदर एज कम्पेयर टू गोदरेज जितने भी और अदर प्रोजेक्ट्स हैं, वो एक बार के लिए मुझे एक लग्जरी साउंड तो दे रहे हैं, एक नॉर्मल चीज थीम बेस पे दे रहे हैं, बट अदर देन अगर गोदरेज देखूं तो गोदरेज मेरे को एक अल्ट्रा लग्जरियस ऑप्शन के अंदर थीम बेस के अंदर एक लुटियन बेस थीम दे रहे हैं, जो आज के टाइम पे किसी भी एक डेली आइट के लिए वन ऑफ द प्राइम अचीवमेंट है कि मैं एक लुटियन बेस थीम वाले प्रोजेक्ट के अंदर मैं रह सकता हूँ। लेकिन ये जो भी थीम होता है, ये थीम है वो थीम है, मुझे लगता है ये मार्केटिंग का एक तरीका है, और मुझे लगता नहीं कि इससे आम व्यक्ति के लाइफस्टाइल पे बहुत असर पड़ेगा या उसको इन्वेस्टमेंट पे बहुत अच्छा अप्रिसिएशन मिल जाएगा। मुझे लगता है कि भाई एक थीम लाना है, जैसे अभी गोदरेज का एक प्लॉट डेवलपमेंट कोलकाता में आ रहा है, तो बोल रहे हैं कि ये बाली के थीम पे डेवलप हो रहा है ना। किसी को आपने लुटियन के थीम पे डेवलप कर दिया, कई प्रोजेक्ट है जो राजस्थानी थीम पे डेवलप होते हैं। तो मुझे लगता है कि एक मार्केटिंग टेक्निक है, इससे बहुत असर पड़ेगा नहीं आम जनता के। मार्केटिंग टेक्निक के पॉइंट से अगर देखा जाए तो भैया आज के टाइम पे कोई भी डेवलपर इन्वेस्टर के हिसाब से तो घर नहीं बना रहा है ना। अगर आप देखा जाए तो एंड यूजर के हिसाब से तो हर कोई बंदा घर बना रहा है। इन्वेस्टर के हिसाब से घर वही अच्छा होगा जो एंड यूजर के हिसाब से अच्छा हो। तो भाई ऐसा तो है नहीं कि इन्वेस्टर के लिए आप कुछ खराब सा ही बना देंगे और अच्छा गैप दिखा दिए, लाइंस कर दिया, पेमेंट प्लान दे दिए। प्रोडक्ट तो आपको एट द एंड ऑफ द डे कोई भी प्रोजेक्ट हो, रहेंगे तो लोग ही ना, और जब तक लोगों को रहने के लिए अच्छा प्रोजेक्ट नहीं होगा, वो इन्वेस्टमेंट के हिसाब से कैसे अच्छा हो जाएगा। बट अगेन यहाँ पे तो प्राइसिंग सेगमेंट के हिसाब से अगर देखा जाए कि जिस हिसाब से एफएसआई बाइंग करी गई है, जिस हिसाब से मार्केटिंग को पूरा प्लान करा गया है, उस हिसाब से हर एक प्रोजेक्ट की एक सर्टेन कॉस्ट मिल रही है। उस कॉस्ट को तो मैं इन्वेस्टर को कभी भी डिफाइन नहीं कर पाऊंगा ना आज के टाइम पे। अब 13,300 प्लस अदर चार्ज का रेट है, करेक्ट में 13,300 का रेट है मोडलेस। अगर देखा जाए तो ऑल इंक्लूसिव 14,500 रुपए का रेट आ रहा है। तो कैसे आपको लगता है कि जस्टिफाइड है उस लोकेशन के हिसाब से? अगेन मेरे सेम पॉइंट है कि 14,500 रुपए का रेट एंड यूजर के हिसाब से जस्टिफाइड है। जिसने आज अपने लिए घर लिया है, अगर वो 2.5 से 3 साल के बाद अगर उस घर के अंदर रह रहा है, तो वो इस रेट पे अगर रह रहा है तो वो उसके लिए जस्टिफाइड है। बट एज एन इन्वेस्टर अगर हम पॉइंट देखें तो इन्वेस्टर के पास शायद एक बार के लिए जो स्कोप है, जो हम आज के टाइम पे आप ये बोल रहे हैं कि जब ये प्रोजेक्ट बनकर तैयार होगा उस हिसाब से अगर आज से कंपेयर किया जाए तो रेट ठीक है, करेक्ट? ठीक है, मतलब 4 साल आगे वाला रेट है। नहीं, 4 साल तो बहुत ज्यादा बोल दिया, बट ठीक है, एक बार के लिए अगर आप 4 बोल रहे हो तो मैं उसको ज्यादा से 2.5 से 3 साल कर दूंगा। इट्स हार्डली मैटर, क्योंकि रीजन इज प्रोडक्ट अब आज के टाइम पे इसी कॉस्ट में ही बन सकता है उस लैंड के अंदर, क्योंकि लैंड की एफएसआई कॉस्ट महंगी आ रही है। तो अगर टेक्निकली देखा जाए तो लैंड की कॉस्ट बढ़ने की वजह से प्रोडक्ट का कॉस्ट बढ़ा, लैंड की कॉस्ट बढ़ाई अथॉरिटी ने, तो कल्प्रिट अथॉरिटी है ना कि डेवलपर। मैं ये बात नहीं बोल पाऊंगा, क्योंकि अगर चाहे तो अगर इस पॉइंट को एक और पॉइंट में भी समराइज कर सकते हैं। अगर अथॉरिटी एक अगर डिसेंट रेट के अंदर भी देती है तो डेवलपर नॉर्मल ग्रुप हाउसिंग बनाने के लिए तो डेवलपर भी रेडी नहीं है। उसको भी पता है कि आज के टाइम पे मार्केट में क्या बिक रहा है, तो उसको वो थीम बेस्ड प्रोडक्ट तो उसी तरीके से स्ट्रीमलाइन करने ही पड़ेंगे अगर उसको अदर प्रोजेक्ट से कंपीट करना है। तो ये डेवलपर की अगेन आज के टाइम पे फर्स्ट चॉइस बन चुकी है कि उसको इस लेवल के प्रोडक्ट लेके आए। बताइए, चलिए समझ में आता है कि नोएडा एक्सटेंशन में, सेंट्रल नोएडा में लैंड की कॉस्ट बहुत ज्यादा है, लेकिन यमुना एक्सप्रेसवे पे तो लैंड की कॉस्ट इतनी ज्यादा होगी नहीं। वहां तो लैंड बहुत सस्ती है इन कंपैरिजन टू सेंट्रल नोएडा या नोएडा एक्सटेंशन। फिर भी वहां भी 10,000 का रेट होना। एक वर्ड है भैया हमारे देश के अंदर बहुत ज्यादा लागू होता है, भेड़चाल। ये अगर देखा जाए तो ये रियल एस्टेट के अंदर पिछले 4 सालों से अगर इस वर्ड को बहुत अच्छे देखें तो डेवलपर्स ने बहुत अच्छे तरीके से यूज करा है। सबने लग्जरी बनाना है लोकेशंस के अंदर, क्योंकि वो हर एक बंदा एक दूसरे को देखते देखते इस भेड़ चाल को फॉलो कर रहा है कि वो अगर ऐसा बना रहा है तो मुझसे अगर उससे 2 चीज एड ऑन करनी है तो क्या एड ऑन करूंगा, क्या चीज करूंगा, अगर वो इस प्राइस पे लेके आ रहा है तो उस प्राइस पे क्या करूंगा। तो ये एक भेड़ चाल का प्रोसेस है जो चलेगा। 10,000 के रेट पे लॉन्च किया, ये चीजें दिया, तो मैं क्या क्या और चीज ऐड कर दूं कि मैं 12,000 पे लॉन्च कर दूं। एग्जैक्टली माय पॉइंट। सिर्फ यही सवाल ये है कि इन सारी प्रक्रिया में जो फंस रहा है वो है एंड यूजर, एक बायर, है ना? एग्जैक्टली। बायर को हर बार देखिए 8,000 10,000 का रेट, 12,000 का रेट कम नहीं होता है ना? और 14,000 15,000 के रेट को इस तरह से हम लोग मार्केट करते हैं। देखिए हम भी करते हैं,
हम बैठ करते मात्र 3.25 करोड़ रुपए से। लेकिन अगर आज कोई पलट कर पूछ ले कि क्या 3.25 करोड़ रुपए आलोक तुम्हारे लिए मात्र है, तो हम बोलेंगे नहीं, नहीं है। तो देखिए वो हमारा काम है कि हम उसको मार्केट करें, जस्टिफाइड बताएं। जब मैं वीडियो प्रमोशनल वीडियोस बनाता हूं तो मैं बात करता हूं कि हाँ ये बढ़िया है, वो बढ़िया है, महज 2 करोड़ का है, 2.5 करोड़ का है, ये पेमेंट प्लान है। लेकिन कहीं ना कहीं मुझे पता है कि आई कैन नॉट अफोर्ड इट, राइट। जिस प्रोजेक्ट को मैं मात्र कह रहा हूं और मैं खुद अफोर्ड नहीं कर सकता, तो टेक्निकली तो मुझे मात्र नहीं कहना चाहिए। तो इस तमाम सवाल हैं और उसके आपने अच्छे जवाब दिए। लेकिन अब जब हर प्रोजेक्ट का रेट ही इतना हो गया है, तो जब सारे रास्ते गलत हो तो उसमें से मुनासिब कौन सा है वो चूज करना पड़ता है। अब मुनासिब की तो भैया एक ही डेफिनेशन है कि मतलब जैसा देश वैसा भेष। सिंपल सा पॉइंट है कि अब जिस कस्टमर की जिस कैलकुलेशन के अंदर जो आ जाए। एक और सवाल का मुझे जवाब दे दीजिए। देखिए एक तरफ है ब्रांडेड प्रोडक्ट्स जो मार्केट से 3,000, 2,500, 2,000, 4,000 तक एक्स्ट्रा प्रीमियम पे अपने प्रोडक्ट्स को बेच रहे हैं। एक तरफ है जो ब्रांड्स नहीं है, जो मार्केट 9,000, 10,000, 11,000 मार्केट से 30%, 25% कम रेट पे लॉन्च कर रहे हैं। इन दोनों में से हम एज अ एंड यूजर, जिसको बहुत फर्क नहीं पड़ता कि ब्रांड क्या, एक अच्छा घर चाहते हैं, तो कैसे चूज करें कि ब्रांड ले या थोड़ा छोटा ब्रांड ले या नॉन ब्रांड घर मिले, जहां वो थोड़े पैसे बचा सके, थोड़ा उसके पॉकेट पे कम बोझ पड़े। कैसे चूज करना चाहिए? जैसे उदाहरण के लिए मैं आपको आसान कर देता हूँ। शोभा का प्रोजेक्ट 14 पे लॉन्च हुआ, 14-15 के आसपास ऑल इंक्लूसिव जा रहा है। नॉर्थ विंड करके वहां एक प्रोजेक्ट है, वो भी अच्छा बना रहा है, 12,500-12,000 का रेट है। तो अब अगर कोई शोभा नहीं ले रहा है और नॉर्थ विंड लेना कंसिडर करना चाहे, तो कैसे वो ट्रस्ट डेवलप हो, है ना? और ये लेना उचित है या नहीं है, ये निर्णय कस्टमर कैसे ले? ये देखो, ये निर्णय ना कस्टमर इस बेस पे ले सकता है। यहाँ पे ना मतलब कस्टमर की खुद की अपनी ना एक इंडिविजुअल अप्रोच है चीजों के साथ, कि एक ही कस्टमर जिसको मैं जब शोभा विजिट करा रहा हूँ और एक ही कस्टमर जिसको मैं नॉर्थ विंड विजिट करा रहा हूँ, वो उस प्रोजेक्ट को ना किस तकनीकी रूप से आंक रहा है, ये बहुत बड़ा पॉइंट है। आपने ऐसा आपने एक्सपीरियंस किया? आपने नॉर्थ विंड विजिट कराया? किसी का शोभा कराया? हाँ, अच्छा ठीक है, हाँ प्लीज। तो उस पॉइंट से अगर मैं देखूंगा कि अगर वही एक मतलब जितनी भी मेन एमिनिटीज हैं जो आज के टाइम पे किसी भी एक लिविश सोसाइटी या एक इंटीग्रेटेड सोसाइटी या एक कम्युनिटी सोसाइटी लिविंग के अंदर जो चाहिए होता है, अगर वो मेरे को एक ऐसे रेपुटेटेड डेवलपर के अंदर मिल रही है, उसके कंपैरिजन मुझे उस नॉन रेपुटेटेड डेवलपर के अंदर भी मिल रही है, बट जिसके क्रेडेंशियल अच्छे हैं, जिसकी सारी एपिटाइट अच्छी है, जो बनाने की नियत अच्छी साफ रख रहा है चीजों के साथ, तो उसके अंदर भी एक लेमन कस्टमर बाय करता है। यहाँ पे 2 तरीके के कस्टमर बेस हैं, एक जो बिल्कुल ही हमेशा एप्पल का फोन परचेज करने के पॉइंट से बात करता है, और एक वो कस्टमर जो सोचता है कि ना मैं उससे थोड़े से कम रेंज में वही सारे फीचर एक दूसरे अलग फोन के अंदर भी प्रॉपर वे का एग्जैक्टली माय पॉइंट। ये 2 तरीके के कस्टमर बेस है मार्केट के अंदर, ये हर एक का अपना चॉइस। तो जिसने एप्पल लेना उसको सोचना भी नहीं है, उसको सोचना ही नहीं है। जो एक्चुअली में एप्पल का है वो एप्पल का ही बात करेगा। अगर जिसको कभी शोभा प्रेस्टीज ही लेना था चीजों के साथ, तो उसने वेट करा है प्रेस्टीज का, उसने वेट करा है शोभा का। बट जिसके साथ ये था कि मुझे एक्चुअली में एक एफोर्डेबल कॉस्ट के अंदर, एक रीजनेबल प्राइस के अंदर एक अच्छी लिविंग बाइंग करनी है, तो उसने हमेशा प्रोडक्ट को खुद जाके एक्चुअल लोकेशन के अंदर खुद से विजुलाइज करके उसने चीजों को देखा है। जैसे यही एक लाइव एग्जांपल अगर हम देखा जाए तो वी कैन टॉक अबाउट, यू कैन से काउंटी ग्रुप वेयर एज कंपेयर टू वीवीआईपी, क्योंकि काउंटी ग्रुप ने आज के टाइम पे वो मार्केट के अंदर इमेज क्रिएट कर ली है। तो आज के टाइम पे काउंटी के अंदर कोई कस्टमर लोकेशन देखने भी नहीं जा रहा, कोई कुछ नहीं कर रहा और वो वैसे ही बिक रहा है। बट वेयर एज कंपेयर टू वीवीआईपी, अगेन सेम सेगमेंट के प्रोडक्ट बहुत अच्छे क्लासिफाइड वे में बन रहा है, बट एक बार बंदा बार बार सोचता है कि एक बार जाके लोकेशन तो देखी आता। तो ये वही डिफरेंस है, दोनों सेम कैटेगरी के डेवलपर हैं, बस फर्क सिर्फ इतना है, एक का नाम थोड़ा ज्यादा हो चुका है, एक का नाम थोड़ा कम है, बट बना सेम क्वालिटी को रहे चीजों के साथ। और बिल्कुल बिल्कुल आपने काफी हद तक हमारे सवाल का जवाब दे दिया। तो मतलब कि अगर जिसने ब्रांड लेना है ना, वो सोचेगा नहीं, वो वही लेकर जाएगा। लेकिन इन दोनों में समझदार कौन है, अगर ये सवाल किया जाए तो मुझे लगता है कि दोनों की अपनी अपनी समझदारी है, दोनों की अपनी अपनी समझदारी है। किसका पॉकेट कितना समझदार है वो और वो क्या अफोर्ड कर सकता है। और एक और पॉइंट इसके अंदर मैं हल्का सा ऐड ये करना चाहूंगा इस पॉइंट के अंदर, विद द पास्ट एक्सपीरियंस ऑफ रियल एस्टेट, जो हम लोगों ने 10 से 12 साल के अंदर एटलीस्ट इन द नोएडा मार्केट और हमारी जितनी भी रीजनल मार्केट है उसके अंदर देखा है, यहाँ पे लोगों को ना जो रियल एस्टेट में इन्वेस्टमेंट करने के बाद, मतलब ज्यादा बड़े स्तर पे ही बात कर रहा हूँ, लोगों को चैन की नींद नहीं मिल पाई है। तो एक्चुअली में लोगों का अब एक थॉट प्रोसेस बन चुका है, वो जो कहते हैं ना दूध का जला भी हाथ फूंक कर पीता है, ये वो वाला पॉइंट हो गया कि लोगों के साथ। मुझे लगता है कि विगत 5 वर्षों में
रेरा जब से पिक्चर में आया है तब से वो जो होता था लोगों के साथ कि अब लोग पहले तो अपार्टमेंट लो, फिर जाके खड़े होके नारे लगाओ, कभी अथॉरिटी में, कभी साइट पे, कभी बिल्डर के ऑफिस के बाहर, फिर वो बैनर लेके खड़े हो जाओ जैसे आजकल अक्सर लोग महागुन में करते हैं। तो मुझे लगता है कि वो चीज और वो प्रथा कम हुई है, गवर्नमेंट स्ट्रिक्ट हुई है। और ये सबसे ज्यादा इसलिए होता था क्योंकि पहले 10% पेमेंट करके लैंड आवंटित हो जाती थी, लोगों को लैंड मिल जाता था, बाकी 10 साल का समय मिलता था, प्रोजेक्ट 5 साल में पूरा हो जाता था। तो फिर बिल्डर को लगता था यार अब मैं अथॉरिटी को पैसा क्यों दूं, उसका एक भुक्तभोगी मैं भी हूँ। गार्डनिया ग्लैमर एक सोसाइटी है गार्डनिया वालों का जो सेक्टर 3 वसुंधरा में है, जहां यही हुआ, जो लैंड की पूरी कीमत अथॉरिटी को सबमिट नहीं की गई वो अब खत्म हो चुका है। अब आप लैंड लेते हैं आपको पूरा पैसा पे करना पड़ता है। और ये एक बड़ा रीजन है कि क्यों जमीनों की कीमतें बढ़ गई, क्योंकि कई बार डेवलपर्स को मार्केट से पैसा उठा के खरीदना पड़ता है और उसका ब्याज देना पड़ता है। तो एक ये भी बड़ा रीजन है कि जमीन की मकानें महंगी हो गई, अपार्टमेंट्स महंगे। ये एक बहुत बड़ा रोल प्ले है क्योंकि एज पर द रेरा नेम नॉर्म्स आपको 70-30 के रेशियो में काम करना पड़ता है। 70-30 के अंदर आपको एस्क्रो अकाउंट में आज के टाइम पे 70% तक की फंडिंग मेंटेन करनी ही पड़ेगी, जिसके अंदर आपकी लैंड कॉस्ट प्लस कंस्ट्रक्शन कॉस्ट आपको रखनी ही पड़ेगी, पहले शो करनी ही पड़ेगी। और वो तभी कोई कर सकता है जब किसी के साथ कोई फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन जुड़ा हो। तो या फिर वो इतना जैसे प्रेस्टीज जैसी कंपनी हो कि अब भाई ठीक है उसको सोचना नहीं है, लैंड उसने एक्वायर किया, फ्रंट पे किया, फिर उसने तो अब क्या प्रेस्टीज को तो पूरा प्रोजेक्ट का कॉस्ट निकल गया होगा, जो बच रहा है वो प्रॉफिट है। हाँ, जो मैं एक्चुअली में जो बेचा उसमें भी प्रॉफिट है, ये नहीं कह सकते अच्छा। चीजों के साथ। बट यस, अगेन इतनी बड़ी कंपनी अगर इनके प्रॉफिट्स पे हम लोग देखेंगे तो फिर हमें अच्छा घर नहीं मिल पाएगा। मेरा मानना ये है, ये लोग अच्छा घर दे रहे हैं, ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है। हाँ, तो हमने अच्छी बातचीत की, हमने बात की वेव सिटी से लेकर NH24 पे सिद्धार्थ विहार तक, और फिर हम नोएडा होते हुए पहुंच गए यमुना एक्सप्रेसवे, नोएडा ग्रेटर नोएडा एक्सप्रेसवे पे। फिर वहां से लौटकर हम नोएडा एक्सटेंशन आए, हमने लॉन्च हो रहे सारे नए प्रॉपर्टीज की बात करी। हमने ये भी बताया कि ट्रम्प टावर 20 करोड़ रुपए से स्टार्ट होकर आने वाला है, और जेपी ग्रीन्स के अंदर, जेपी ग्रीन्स पे एक अलग से वीडियो बनाएंगे हम लोग। जेपी ग्रीन्स एक कमाल का लोकेशन है एंड यूज के लिए। अगर आपको आज भी दिल्ली एनसीआर में सबसे खूबसूरत घर और सबसे खूबसूरत व्यू के साथ अगर चाहिए, तो मेरा मानना है कि जेपी ग्रीन्स से बढ़िया और जेपी ग्रीन्स से खूबसूरत कुछ भी नहीं है। तो अगर आपको कोई भी सवाल हो, रोहित जी से आप बात करना चाहते हैं, रोहित जी काफी इन डेप्थ नॉलेज है, प्रोजेक्ट्स की लंबे समय से काम कर रहे हैं, तो आपको बेहतर सुझाव दे सकते हैं। अगर आपको किसी भी लोकेशन में, किसी भी ब्रांड में बढ़िया अपार्टमेंट लेना है और आप रोहित जी से कनेक्ट करना चाहते हैं, तो इनका नंबर मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। तो रोहित जी ने अपना समय दिया, हमसे अपना नॉलेज शेयर किया, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और आने वाले समय में इसी केबिन में, इसी लोकेशन पर बैठकर और नए लोगों को बुलाएंगे और आपके सवालों के जवाब मिले, उन सवालों को जितना मुझे याद रहेगा वो सारे सवाल पूछ लिए जाएंगे। तो बहुत बहुत धन्यवाद, आपने अपना समय दिया और हमारी बातों को सुना। अगर आपको कोई सवाल हो तो कमेंट कर सकते हैं, मैं रोहित जी से जवाब लेकर रिप्लाई कर दूंगा। धन्यवाद।